अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बहुत ही मज़ेदार आज का व्लॉग होने जा रहा है। क्या क्या इस व्लॉग में मैंने किया और किस तरह अपना जो ऑर्डर वर्क है वो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि इस ऑर्डर वर्क को कंप्लीट करते हुए 2-3 मुश्किलें ऐसी आई थी जो कि मुझे था नहीं कि आ जाएंगी, बट आ गई। वो क्या मुश्किलें थी वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ, और क्या इसके अंदर मुझे टाइम लगा, किस तरह मैंने सब सारी चीज़ों को मैनेज किया। और मौसम यहाँ पर इतना मज़ेदार कि जो भी मुश्किल इसके अंदर आई थी ना, वो मौसम को देख के खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई थी। और इतना अच्छा यहाँ पर मौसम था। तो आइए इस मज़ेदार से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ अपना ज़रूरी सामान ले लेंगे और सामान लेकर चलेंगे हम बाहर। और बाहर जाने से पहले आपको यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर वर्क था वो हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना सामान वगैरह लिया बाहर जाने के लिए, तो जब मैंने बाहर देखा तो बाहर हो रही थी बारिश, और बारिश हो रही थी। और बाहर इसलिए मैं जा रही थी क्योंकि यहाँ पर जो मेरी अलार्म वॉच है, ये अलार्म वाली जो क्लॉक है मेरी, ये मतलब चल नहीं रही थी बिल्कुल। अभी डब्बा पैक है, बिल्कुल भी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, बिल्कुल न्यू है, मतलब डब्बे में है बिल्कुल, अभी डब्बा पैक है इसका और यूज़ भी नहीं किया, और ये चल नहीं रही। ये चेक करवाने जा रहे थे तो जाकर देखा कि बाहर बारिश हो रही थी। मैंने सोचा पहले यहाँ पर अपना ऑर्डर वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते, देन हम बाहर चल जाएंगे। तो यहाँ पर मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर थोड़ा-सा हम कुछ खा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने मज़ेदार से समोसे एन्जॉय किए, और समोसे एन्जॉय करने के साथ-साथ यहाँ पे मैंने मौसम को एन्जॉय किया। थोड़ा-सा यहाँ पे मौसम एन्जॉय करने के साथ-साथ हम चले गए अपना ऑर्डर वर्क कंप्लीट करने की तरफ, जो कि था एक चॉकलेट केक का। और चॉकलेट केक का ये ऑर्डर था, और ये ऑर्डर मुझे अर्जेंट आया था। मतलब सुबह उन्होंने मुझे तकरीबन यहाँ पे मुझे 12:30 बजे बताया था, तो उन्होंने मुझे कहा था आप 6 बजे तक दे दें। बट मैंने उनसे कहा था कि 6 बजे मैं आपको फुल कमिटमेंट नहीं करी कि 6 बजे मैं दे दूँगी, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो टाइम ज़्यादा क्यों लगा, क्या मुश्किलें इसके अंदर आई, वो मैं अब आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप ये स्पॉन्ज केक देख लें। ये जो स्पॉन्ज केक है बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ मैंने बनाकर तैयार की। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है स्पॉन्ज केक की, या तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करें, आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर स्पॉन्ज केक की वीडियो की बात होगी। अब यहाँ पर जो मुश्किल पेश आई थी वो ये हुई थी कि यहाँ पर उनको चाहिए था जो केक था वो क्रेप मतलब चॉकलेट में चाहिए था, क्रीम में नहीं चाहिए था, और उनको चाहिए था फज केक। अब चॉकलेट जो थी यहाँ पर उसकी क्वांटिटी मेरे पास कम थी, तो वो लेने जानी थी, और क्रीम यहाँ पर दूसरी इस्तेमाल करें, ठीक है जी, क्योंकि फज में दूसरी हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं जो व्हिप नहीं। मतलब आप व्हिप वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा मिले तो आप मतलब जो व्हिप ना करें वो वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केक स्पॉन्ज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया, और यहाँ पर जब मैं क्रीम लेने गई यानी कि चॉकलेट लेने गई, तो यहाँ पर मुझे 3-4 दुकानों से चॉकलेट बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि 2-3 दुकानें मैंने खुद जाकर विज़िट की, वहाँ से भी नहीं मिली। और उसके अलावा 1-2 दुकानें मैंने, एक जो स्टोर थे वो ऑनलाइन पूछा उनसे, ऑनलाइन भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी के पास अवेलेबल थी चॉकलेट और क्रीम, तो वो ये कह रहे थे कि आपको कल मिलेगी या आपको मिलेगी रात तक। अगर क्योंकि बारिश का, जिस तरह मैंने आपको मौसम बताया कि यहाँ पर बाहर जाना था तो बारिश शुरू हो गई, तो इसलिए कोई भी एग्री नहीं कर रहा था कि आपको मिल जाएगी। फिर क्या जी, जैसे तैसे करके मैंने बहुत मुश्किलों से चॉकलेट को अरेंज किया, और केक यहाँ पर मुझे 6 बजे उनको देना था, बट मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैंने उनको सारी बात बता दी कि इस तरह ये बात है, तो आप खुद ही अब देख लें कि केक आप मतलब आपको मैं बना दूँ या कल बना दूँ। तो उन्होंने वैसे तो ये केक घर में ही खाना था, घर में मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जब मर्ज़ी दे दें, हमने घर में ही खाना, कोई मतलब इवेंट वगैरह नहीं, तो इतनी इश्यू की बात कोई नहीं, आप जब मर्ज़ी दे दें। तो उसके बाद जी यहाँ पर मतलब थोड़ा-सा ईज़ी हो गया कि घर में उन्होंने केक खाना, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा तो ख़ैर है। तो केक यहाँ पर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेट को अरेंज किया, और चॉकलेट को अरेंज कैसे किया कि यहाँ पर फिर मैंने चॉकलेट जो थी अपनी वो यहाँ पर मैंने राइडर के थ्रू मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको बार-बार कह रही थी कि आप भेज दें, बट वो कह रही थी कि हम आपके साथ फुल कमिटमेंट नहीं कर रहे कि आपको 6 बजे से पहले मिल जाएगी या नहीं। तो मैंने उनको यही कहा था कि ठीक है आप 6 या 7 बजे तक भेज दें, तो उन्होंने कहा था ठीक है जी। तो 7 बजे तक यहाँ हमारी चॉकलेट आई, चॉकलेट आने के बाद यहाँ पे मैंने उसको मतलब उसका जो गनाश बनाना था वो रेडी किया। गनाश बनाने के बाद केक के ऊपर अप्लाई किया, केक के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वेदर इतना अच्छा हो गया था, जो होम बेकर होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह मौसम आ गया है, मतलब ठंडा हो जा रहा है, सर्दी का मौसम आता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा केक बनाने में मज़ा भी आता है, और आपका जो केक है वो नीट भी बनता है। अगर आप चॉकलेट केक की गर्मी में भी बनाते हैं तो वो आपका ये कि चॉकलेट मेल्ट होती है बाहर गर्मी में, फ्रिज के अलावा या एसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो मेल्ट नहीं होगी। अगर आप एसी के बगैर कर रहे हैं, फ्रिज में नहीं कर मतलब फ्रिज में कैसे काम करें, मतलब ठंड फ्रिज से बाहर है चॉकलेट, तो वो आपका जो केक है वो मेल्ट होता जाएगा। यही मौसम अगर आप जो आजकल मौसम चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा रहता है, ये आगे भी जैसे जैसे जो वेदर है वो हमारा सर्दी की तरफ जा रहा है, विंटर की तरफ जा रहा है, तो आपका जो केक बनाने में आपको आसानी भी होती है, और आपका जो केक बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। जहाँ आपको गर्मी में
एक केक बनाने को 1.5 घंटा लगता है, यहाँ पर आपको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अपनी जगह पर स्टेबल होती है, हमें स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो हमारा गनाश था, आप बिलीव करें कि मौसम इतना ठंडा था, जो गनाश था उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, मेल्ट किया और मैंने उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद केक के ऊपर अप्लाई कर दिया था। और केक के ऊपर अप्लाई करने के साथ आप लोग देख सकते हैं कि वो केक के ऊपर अप्लाई करते साथ खुद ही सेट हो रहा था गनाश। और सेट वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है केक के ऊपर। अगर आपका टेम्परेचर गर्म होता है तो ऑब्वियसली बात है, आपकी जो आपका चॉकलेट, आपका गनाश है, वो सेट नहीं बैठना था। बट यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर था वो हमारा थोड़ा सा ठंडा था, तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो केक था वो यहाँ पर इजीली हमारा जो वर्क कर रही थी, उसके ऊपर जो हमारा चॉकलेट गनाश था इजीली मैं उसके ऊपर वर्क कर रही थी, और कोई भी इसके अंदर मतलब इतना मुश्किल नहीं आई। मुश्किल यहाँ पर आई थी, जो मैंने आपको बताया कि पहले चॉकलेट अरेंज नहीं हो रही थी, फिर उसकी यही मुश्किल आई थी। तो चॉकलेट को मैंने बस अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैंने केक बनाया, और केक यहाँ पर माशाल्लाह हमारा इतना प्यारा बना था। कस्टमर ने सिर्फ मुझे ये कहा था कि आपने हमें चॉकलेट फज केक बना कर दे दें, डेकोरेशन जो आप मर्जी कर दें, मतलब चॉकलेट फज केक बना दें, ठीक है, उन्होंने ये कहा था। डेकोरेशन जो भी ऊपर मैंने किया है वो मैंने अपनी मर्जी से किया और कस्टमर को बहुत पसंद आई थी, ठीक है। अब डेकोरेशन क्या की है और वो मैं आपको बताती हूँ। और चॉकलेट बॉल्स की जो मैंने आपको बताना है कि चॉकलेट बॉल्स कैसे बनाती हूँ, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है इसकी, और इतनी आपको पसंद आएगी कि आप उसको ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर आप उसको वर्क भी करेंगे, अपने केक में इनके इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो चॉकलेट फर्श का जो हमारा चॉकलेट, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हमारा चॉकलेट केक होता है, अगर आप 2 पाउंड का चॉकलेट केक बनवा रहे हैं और दूसरी साइड पर आप 2 पाउंड का हमारे पास वनीला केक बनवा रहे हैं, तो उसकी हाइट में फ़र्क आता है। जो हमारा वनीला केक होता है, क्रीम केक होता है, वो थोड़ा-सा मतलब हाइट में ज़्यादा होता है, और जो हमारा चॉकलेट वाला केक होता है वो वेट में भी ज़्यादा होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कोको पाउडर हैवी होता है। और हैवी होने की वजह से हमारा जो केक होता है वो हैवी होता है, बट उसकी हाइट कम होती है, बट ये पूरा 2 पाउंड ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बट ये जो केक था यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उन्होंने 6 बजे कहा था, मैंने उनको रात को 9 बजे, 9:30 बजे दिया था, मतलब 9:30 10 का टाइम हो गया था, तब मैंने उनको केक दिया था। और उन्होंने मुझे तब भी कुछ नहीं कहा था, मतलब कुछ नहीं कहा था, बस उन्होंने कहा था ठीक है माशाल्लाह केक बहुत प्यारा बना, थैंक यू। तो इसलिए मैंने उनको खुद अच्छी सी डेकोरेशन ऊपर करके दी, अपनी मर्ज़ी से करके दी थी। और यहाँ पर ये जो केक था ये मतलब 2.5 पाउंड के करीब था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बॉल्स आपने किस तरह बनाए। तो जो चॉकलेट बॉल्स होती हैं, आपने जो सी फोम आती है ना हमारे पास, ये आपको किसी भी बेकिंग वाली शॉप से मिल जाएंगी। ये बनी बनाई हमारे पास बॉल्स आती हैं सी फोम की, आपने ये लेना है, टूथपिक के ऊपर लगानी है, और चॉकलेट मेल्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चॉकलेट मेल्ट करने के बाद ये जो हमारी बॉल्स होंगी उसको चॉकलेट में डिप करने के बाद ऊपर लगा देना, तो आपकी जो चॉकलेट बॉल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। बट आपने कस्टमर को पहले ये बताना है कि हम जो बॉल्स हैं वो इस तरह बना रहे हैं, सी फोम के साथ, ऊपर से चॉकलेट, नीचे से सी फोम। अगर तो आप इसको फुल चॉकलेट में बनवाना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक्सपेंसिव भी बनता है और टाइम टेकिंग भी होता है। बट अगर आप इस तरह बनाते हैं तो ये खूबसूरत भी बहुत बनता है, नीट भी बनता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, और इतना ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेंस भी नहीं आता, अब इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता, और नॉर्मल प्राइस में बन जाता है, और ये केक लगता है बहुत प्यारा। ये जो चॉकलेट बॉल्स हैं ये मैंने खुद ऊपर ऐड की थी। तो यहाँ पर केक हमारा रेडी हो गया था, और केक को रेडी करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और मैं चले गई बाहर, क्योंकि यहाँ पर बारिश खत्म हो चुकी थी। तो बाहर जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शॉप पर हम आए थे, और वॉच देखकर हम घर आ गए, थोड़ा सा एंजॉय किया और घर आ गए। और आते साथ यहाँ पर मैंने अपने लिए स्पैगेटी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था तो कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने स्पैगेटी ऑर्डर की और उसको एंजॉय किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैगेटी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं 2-3 दिन भी मैं स्पैगेटी खा लूँ ना, तो मुझे खिलाए ना कोई तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने स्पैगेटी को एंजॉय किया, मतलब केक मैंने उनको दे दिया था पहले 9 बजे से पहले, मतलब 9:30-10 का टाइम था, तो 9:30-10 के दरमियान में मैंने उनको केक दे दिया था। और केक की फाइनल लुक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केक की फाइनल लुक यहाँ पर कितनी खूबसूरत आई। माशाल्लाह हमारा जो केक है बहुत खूबसूरत बन के रेडी हुआ, तो कस्टमर को बहुत पसंद आया था। ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी वीडियो, मज़ेदार सा व्लॉग। अगर तो आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा व्लॉग लेकर आती रहूँगी, अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी वीडियो, मज़ेदार सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।